आगे बढ़ते हैं और इस वक्त कुछ अफगानिस्तान की सिचुएशन की बात करते हैं। काफी दिन हुए हमने इसको डिस्कस नहीं किया, तो हमने जरूरी समझा क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं वहां पे उसका पाकिस्तान के ऊपर बड़ा बराह रास्त असर हो रहा है। अफगानिस्तान के कई अजला में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज और तालिबान के दरमियान झड़पें जारी हैं। तालिबान की जानिब से कई अजला ऐसे हैं जो कि सरहदों और मुतअद्दिद सूबाई दारकूमतों पर इस वक्त उनकी जानिब से कब्जा करने का भी दावा किया जा रहा है। अमरीकी एक जरीदा है, उसके मुताबिक अफगानिस्तान के 420 में से 220 अजला पर तालिबान काबिज हो चुके हैं, जबकि तालिबान की 34 अफगान सूबाई दारकूमतों और काबुल के करीब पहुंचने की भी इतलात मौजूद हैं। तालिबान के साबिक जो मरकज है उसका कंधार, उसमें शदीद झड़पों के बाइस ये भी इतलात है कि 22,000 से जायद अफगान खानदान नकल मकानी, जबकि 1,54,000 बेघर हो चुके हैं। और उधर अफगान फोर्सेस की दरख्वास्त पर अमरीकी फौज ने तालिबान के खिलाफ बमबारी तेज कर दी है। बिल्कुल, अमेरिका के अफगान मिशन के सरबराह जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने वाज़ेह किया है कि अगर तालिबान ने हमले जारी रखे तो फिर अमरीका भी बमबारी में तेजी को बरकरार रखेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने एक बार फिर भाईचारे की आला मिसाल कायम की है। गो के इन पाकिस्तान के हवाले से अफगान हुकाम के बयानात कुछ अफसोसनाक हैं, लेकिन पाक फौज ने एज यूजुअल इस मुश्किल वक्त में खुले दिल का मुजाहरा करते हुए चित्राल से मुतसिल जो है अफगान सूबा कुंटर, उसमें अपनी चौकियों का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम अफगान फौज के जो 5 अफसरों समेत 46 एहलकारों को पनाह और महफूज रास्ता भी दिया है। ISPR के मुताबिक अफगान अफसरों और फौजियों को जरूरी तरीकाकार के बाद बावकार तरीके से अफगान हुकूमत को वापस किया जाएगा और यही सारी आज की सूरत हाल है। मैं पता नहीं ये सख्त लफ्ज हो जाएगा, ये उन बयानात के ऊपर, उन बयानात देने वालों के मुंह पर एक जनाटेदार थप्पड़ भी है जो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, पाक फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं और ऐसी तस्वीर शाये करते हैं जिससे वो समझते हैं कि शायद कहीं ना कहीं हमें बहुत गजन पहुंचता है। लेकिन पाकिस्तान ने और पाक फौज भी हमेशा से, हम तो भारत के मामले में इतने ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, हमारी आर्मी के भारतीय अफवाज के साथ भी हम प्रोफेशनली डील करते हैं और अफगानिस्तान को तो हम ओबियसली एक बृहत्तर इस्लामी मुल्क समझते हैं और वहां पे हमारे बहुत पुराने उनके साथ टाइज हैं, तो ओबियसली पाक फौज की जिम्मेदारी भी थी और पाक फौज ने उसको निभाया भी। लेकिन वंस अगेन सेइंग, ये उन लोगों के लिए उनके मुंह पे एक जनाटेदार थप्पड़ है। या विजुअल्स देख सकते हैं किस तरह पाकिस्तान आर्मी ने और जिस तरीके से हमने अभिनंदन को ट्रीट किया, पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल मौजूद है कि दुश्मन मुल्क का पायलट जिसका जहाज अपने गिराया पाकिस्तान की सरजमीन पे गिरा और लोगों से पाक फौज के जवानों ने उसको बचाया, उसकी जान को, उसको रेस्क्यू किया, उसको चाय पिलाई जो उसने कहा कि बहुत फैंटास्टिक है। और पहली दफा दुनिया ने यह देखा कि दुश्मन मुल्क का पायलट अपने मुल्क में जाके कह रहा है कि उस मुल्क की आर्मी बड़ी बाकमाल है और बड़ी प्रोफेशनल है। गुडविल जेस्चर के तौर पे हमने उसको वापस भेजा भी और ये बहुत खुले दिल का मुजाहरा किया गया था पाक आर्मी की जानिब से। लेकिन स्टिल जी, इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मौजूद हैं, उनसे जरा पूछते हैं, एक्सपर्ट है अफगानिस्तान के ऊपर और खुद अहम ओहदों पे चूंकि वो सर्व भी कर चुके हैं तो बहुत बेहतर अंदाजा उनको। सबसे पहले जनरल साहब, मैं आपसे ये जो कल का वाकया है जिसमें वंस अगेन वी बीन वेरी प्रोफेशनल एज आर्मी और एक और मिसाल हमने कायम की है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि मेरा तो बीइंग पाकिस्तानी बड़ा दिल दुखा हुआ है जो बयानात अफगानिस्तान की जानिब से आ रहे थे और जी नहीं चाहता कि हम इतने कोऑपरेटिव हों, लेकिन हम फिर भी प्रोफेशनली कोऑपरेट करते हैं खित्ते में हम के लिए। आप इस पे क्या राय देंगे अपनी? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमारा सरोकार अफगानिस्तान से है, अफगान अवाम से है और ये जो मौजूदा हुकूमत जो अपनी लेजिटिमेसी खो बैठी है, जिसको कोई पूछता नहीं है, और उसके भी 3 लोग, अशरफ गनी, अमरुल्लाह साले और हबीब या क्या उनका नाम है, एक और तीसरे हैं उनके एमएसए जो है मुहिबुल्लाह, ये 3 जो है इन्होंने तरह तरह की बातें की हैं और इन 3 का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो हमने ये नहीं देखना कि अशरफ गनी ने क्या कहा, मुहिबुल्लाह ने क्या कहा, हमने ये देखना है कि अफगान अवाम के साथ, अफगानिस्तान एज ए कंट्री के साथ हमारे क्या ताल्लुकात हैं, क्या होने चाहिए। और फिर ये है कि जैसे आपने खुद कहा कि पाकिस्तान आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी है, वो सोल्जर्स थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो ठीक है इधर क्रॉस कर गए और उसके बाद उनको जिस तरीके से हमने ट्रीट किया वो सारा आपने कवर कर लिया, इसलिए मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है, वो बिल्कुल एक अलग बात है। तो ये जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, आर्मीज टू आर्मी कॉन्टेक्ट है और ओवरऑल जो हमारा अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात जैसे होने चाहिए, ये उसी की तरफ बहुत, ये बिल्कुल एन हमारे वजीर आजम के विजन के मुताबिक है, हमारे आर्मी चीफ के विजन के मुताबिक है, हमारे अवाम की सोच के मुताबिक है। वो आप सही कह रहे हैं कि हमें गुस्सा है उस बात का, लेकिन वो गुस्सा उन चंद लोगों पर है जो कि इस किस्म की बदतमीजी करते हैं अपने बदकिस्मती का अमल ये है ना कि अफगान अवाम, आपने तो कहा पीपल टू पीपल कांटेक्ट, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं
जैसे आप अशरफ गनी की बात कर रहे हैं, दीगर की बात कर रहे हैं, ये सो कॉल्ड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से जाहिर बात है इनकी एक फॉलोइंग भी है, इनकी एक बात की अहमियत भी है वर्ल्ड वाइड, तो ये दुनिया को मिसगाइड कर रहे हैं पाकिस्तान की हुकूमत को लेकर, हमारी फौज को लेकर, हमारे किरदार को लेकर। तो इसका कला कमा कैसे होना चाहिए? क्या यही तरीका है जिसके तहत हम चल रहे हैं, या आप समझते हैं कि स्ट्रेटेजी में कोई तब्दीली होनी चाहिए? आपने खुद कहा सो कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव, मैं जल्दी से इसको बता दूं कि वाई सो कॉल्ड। 5% वोट डले थे जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ, 6 महीने तक रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ था। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो 2 लोगों ने कहा था जी हम प्रेसिडेंट है, एंड दिस ऑल हैपेंड अंडर यूएस टुटलेज के। तो ये दे आर नॉट लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, और ये फौजी बात है लेकिन आम लोग भी इसको समझते हैं, इतनी बड़ी इंसर्जेंसी, इतना बड़ा दिफा जो अफगान तालिबान ने अपनी आजादी के लिए किया है, ये वहां की अवाम की सपोर्ट के बगैर नहीं हो सकता भाई। तो ये जो प्रोपोगंडा है, वेस्टर्न प्रोपोगंडा कि ये अफगान तालिबान जालिम है और वो उनके साथ कोई नहीं है और सारे लोग भागे फिर रहे हैं, जैसे आपने भी थोड़ा सा कवर किया, ये क्योंकि सारी कवरेज वेस्टर्न मीडिया की है और कोई अफगान तालिबान के पास मीडिया हाउस नहीं है जहां से वो अपनी बात कर सके। ऑल्दो भी बहुत सारी बातें सामने आ गई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हम रिकंसिलिएशन चाहते हैं, औरतें अपना काम करेंगी, बच्चियां की तालीम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इस्लामी निजाम भी हम मुशावरत के साथ कायम करेंगे, सारी बातें। उसकी कवरेज कम है और ये कवरेज ज्यादा है कि इतने लोग उधर हो गए, इधर हो गए। अरे भाई देखो, अगर बहुत ज्यादा लोग वहां पर डिस्प्लेस हुए होंगे जरूर, कम से कम 100-200 तो पाकिस्तान आ गए होते अभी तक। हम कह रहे हैं हम लाखों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आधा अफगानिस्तान उन्होंने कैप्चर कर लिया है और कोई आपको नजर आया? प्रेशर आना ही पाकिस्तान ईरान के बॉर्डर से आना है, लेकिन मतलब कुछ ना कुछ तो आ चुका हो। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एग्जैजरेट किया जा रहा है, वहां की सिचुएशन को एग्जैजरेट कर रहे हैं। बात ये कि आजकल वॉर ऑफ परसेप्शन होती है। एक और टेक्निकल सवाल यहाँ पे मेरे जहन में, इसको जरा क्लियर कर दें, बहुत सारे देखने वालों के माइंड में भी मे भी हो कि एक जानिब हम अफगान फौज के जो सिपाही हैं या अफसरान हैं उनके साथ हमने प्रोफेशनली कोऑपरेट किया और फौजी कानून के मुताबिक डील किया। दूसरी जानिब ओबियसली जो अफगान तालिबान है वो अफगान फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे हैं, एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि जो भी हुकूमत अवामी सपोर्ट के साथ आए, हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस उसके साथ काम करेंगी। तो इन वाकयात का क्या इम्पैक्ट है जी मुस्तकबिल के ताल्लुकात के ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के? जी देखिए, बात यह है कि जो हमने स्टांस लिया हुआ है कि वी हैव नो फेवरेट्स, और ये कि अफगान लेड अफगान ओन्ड सोल्यूशन, ये बहुत अच्छा है बशर्ते के बाकी लोग भी इसका पास रखें। अभी आपने बात की अपने इंट्रो में कि यूएस फोर्सेस ने बॉम्बिंग की है और साइड ली है अफगान हुकूमत की, इसका मतलब दे आर नॉट लिविंग अफगानिस्तान टू अफगान्स। वो जाने के बाद भी यहाँ पर अपनी टांग फंसाए रखना चाहते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए फिर ईरान अंदर कूद पड़ेगा, पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि अपने इंटरेस्ट को लुक आफ्टर करे। अगर हम एक चीज का सिर्फ अंदाजा लगा लें, हमारी लीडरशिप, हमारे अवाम, हमारे मीडिया, हम पता लगा लें कि कौन मुख्तलिफ मुल्कों के क्या इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में, कौन कौन है जो अमन नहीं चाहता। मैं गिनती कर देता हूँ जो अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहते। टॉप पर अमेरिका, नंबर 2 इंडिया, नंबर 3 अफगान हुकूमत, जो खासकर ये मौजूदा 3 लोग जिनका हमने नाम लिया है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान और दाइश ISI और जो गन रनर्स और जो नारकोटिक के ये वो हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है फोर्सेस की और अवाम की जो चाहती है अमन, उनको भी मैं गिन देता हूँ। अफगान अवाम, तहरीके अफगान तालिबान, ईरान, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये भी एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। तो इस ग्रुप को चाहिए कि मिलकर इसके मुस्तकबिल के बारे में सोचें, जो अमन नहीं चाहते उनको बाहर रखें। जैसे कल एक स्टेटमेंट आई थी अफगानिस्तान की फौज के तर्जुमान की, जिसमें उन्होंने कहा कि अकेले अफगान फौज जो है वो तालिबान के खिलाफ नहीं लड़ सकती। मुझे ऐसा लगा कि ओब्वियसली उनका इशारा आसपास और फिर पाकिस्तान के अलावा किस मुल्क की जानिब हो सकता है। तो ये एक वो जो हाइब्रिड वॉर की सिचुएशन है और पाक फौज को मुतनाज़े करने की कोशिश हमेशा आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की इस पपेट गवर्नमेंट की जानिब से की जाती रही है, की जाती रहती है। तो इस स्टेटमेंट को हमें कैसे लेना चाहिए जो कल आई है? जी, ये स्टेटमेंट कंटिन्यूटी है उनकी पॉलिसी की। हमेशा से वो हमें ब्लेम करते रहे, अमेरिका हमें ब्लेम करता रहा है, हिंदुस्तान हमें ब्लेम करता है, और वो ये है कि ये तो एक लगातार उसमें देखे। हमें ये ख्याल करना चाहिए कि एक तो हमें अफगान तालिबान के खिलाफ करने के लिए 2-3 बयानिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि जी अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान पाकिस्तान एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। ये बड़े बड़ी जगहों से ये आई है। ये सबसे बड़ी परसेप्शन मैनेजमेंट की टेक्निक है जिससे हमें अफगान तालिबान के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, जो कि नजर आ रहा है कि वो मेन स्टेक होल्डर्स होंगे अफगानिस्तान के फ्यूचर में। इससे हमें बचना है और वो प्रोपेगेंडा जो मर्जी करते रहे, हमें न्यूट्रल रहना है। लेकिन हम न्यूट्रल उस वक्त तक रह सकते हैं
जबकि बाकी लोग भी न्यूट्रल हों। अगर हमने ये महसूस किया कि न्यूट्रलिटी हर जगह कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो सबसे बड़ा इंटरेस्ट हमारा है अफगानिस्तान में हमारा इंटरेस्ट है। अभी जैसे आपने खुद भी जिक्र किया अफगान तालिबान के हवाले से कि उन्होंने जेर कब्जा इलाकों में खवातीन को तालीम और सियासत की इजाजत दी है और ये बड़ा एक अच्छा इकदाम भी है। क्या आपको लगता है कि इससे जो पब्लिक में एक एतमाद की कैफियत है वो बढ़ेगी? जी देखिए, पहले तो मैंने आपको बताया था कि इतनी बड़ी इंसरेक्शन, इतने बड़े ऑपरेशन कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक कि पब्लिक साथ ना हो। ये अलग बात है, क्योंकि उनके पास मीडिया नहीं है, कवरेज नहीं है, वो बता नहीं सकते। हमें हर तमाम खबरें मिलती हैं काबुल से। हमारे जो लोग विजिट करते हैं वो भी काबुल जाते हैं, वापस आते हैं, कहते हैं जी क़यामत आई हुई है, ये हो गया, वो हो गया। असल बात ये है कि जब ये थोड़ा सा दस्त बैठेगी, गर्द बैठेगी, हालात सामने आएंगे, तब आपको पता चलेगा ये तालिबान वो तालिबान नहीं है। इनका बहुत सोच में फर्क है। और दूसरा, ये सिचुएशन भी वो वाली सिचुएशन नहीं है 20 साल पहले वाली। यहाँ पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान, ईरान, सेंट्रल एशियन कंट्रीज अमन के दाई हैं और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये सिर्फ अमेरिकन प्रोपेगेंडा है कि हमारे जाते ही यहाँ क़यामत सुगरा बर्पा हो जाएगी, और वो अपनी टांग अंदर रखना चाहते हैं और इस खित्ते को टर्मोइल में रखना चाहते हैं ताकि यहाँ पर चीन ना आए, रूस ना आए, पाकिस्तान का CPEC ना कामयाब हो। ये चीजें समझने की हैं, बिल्कुल सिंपल हैं, लेकिन इस कदर खिचड़ी बनी हुई है कि इसमें से झूठ में से सच को निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी हम चाह रहे हैं और हम कर रहे हैं कि सफारती सतह पर भी और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से भी मामलात को अंडर कंट्रोल रखा जाए। अब तक काफी हद तक कामयाब इसमें रहे हैं। वी होप कि आइंदा भी ऐसे चलें। जनरल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अलग किया। हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई उमूर के माहिर। उनका ये कहना था कि जब ये गर्द बैठेगी तो उसके बाद हमें मालूम होगा, और इससे पहले भी अफगान तालिबान के हवाले से ये बातें होती रही हैं, होती रहती हैं कि अब उनकी सोच के अंदर तब्दीली है, वो दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। वो जो एक सॉर्ट ऑफ थोड़ी रिजिड अप्रोच है उससे निकल के ये जो लीडरशिप है ये अफगानिस्तान को आगे लेके जाना चाहती है। अफगानिस्तान के लिए भी यही बेहतर है, लेकिन उस वक्त तक जब वहां के अवाम की सपोर्ट हुकूमत को हासिल हो, और पाकिस्तान भी उसी को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान किसी भी जबरदस्ती की हुकूमत को जो कि बंदूक के जोर पर आए सपोर्ट नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर कैटेगोरिकली ये बात कह चुके हैं। बिल्कुल, इसी नोट पे हम एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस।